साथ लेके जिएंगे वो लोग। अब होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम इस्लाम, अरे तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहां पर है, हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बोलो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहां पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहां पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो आज भी आप कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए। तो हम आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाजा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है, और कैसे बहादुरी के साथ और सबर के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो, ये हदीस है, ये तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और BJP के, उनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तू मैं में खत्म करनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको एक सीसा पिलाई दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है भी, बल्कि कभी ना कभी किसी वक्त पे इस दुनिया को, इस दुनिया के जी असर लोगों को, उनके लीडर्स को तय करना पड़ेगा कि क्या इस मुल्क में न्यूक्लियर बम रखने की इजाजत दी जा सकती है। इनके पास जो न्यूक्लियर बम है उसको डिसआर्म करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और बार बार आप बोल रहे, इन्हें कमीनगी की हद यह है कि श्रीनगर में दवाखानों को निशाना बनाया गया। और याद रखिए वो जो पूंछ के मौलाना को जो इंतकाल हो गया, जो शहीद हो गए, उनको एक हिंदू MLC ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। अब ये और बात है कि हमारे गोदी मीडिया ने कह दिया कि अरे नहीं वो मौलाना को, वो पाकिस्तान के वो फुला थे। तो हमको ये कोशिश करना है कि हम पूरे लोग ऐसे वक्त में अपने सियासी अख्तलाफात को से उठकर जब हम अपनी फौज के पीछे खड़े रहें और फौज बेबाकी से मुकाबला करे, और पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा, ये गिरा दिए वो गिरा दिए, इन्हों कुछ नहीं गिराते, इन्हों खुद इंशाल्लाह गिरेंगे, देखेंगे आप। और ये होना चाहिए। ये है, ये बार बार इस तरह से धमकी देना, बार बार आकर तंग करना, बार बार आकर मुल्क में परेशानी पैदा करना, और इन लोगों की वजह से आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, कई मुसलमान जेलों को चले गए, 8-8 साल 7-7 साल जेल में रहकर निकले वो लोग, बच्चे वो, इनका तो वही नहीं है फिर। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोग मुत्तहद रहें, और जो लोग शरारत करना चाह रहे हैं, जो लोग खामखा ये नफरत पैदा करना चाह रहे हैं, वो भी बाज आएं। हमारी दोनों नेशनल पार्टी से अपील करते हैं कि आप अपनी तूतू में बाद में कर लो,
पहले फौज के पीछे हमको खड़े रहना है, और ये जो बार बार मदाखलत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, हमारी सरकार ने कह दिया कि हम अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिए, अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करेगा तो वो वही रहेगा, अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठेगा। और मैं सब ये बार बार मैं ये कह रहा हूं, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूं, ये वतन मेरा है, हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए, और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे, चाहे मैं हूं या शब्बीर साहब हो या आप तमाम हो। तो ये प्रोपेगेंडा झूठा है पाकिस्तान का, इस्लाम का नाम ले रहे हैं। अरे तुम मुबारक महीने में कैसा तुम कर इस्लाम का नाम लेके तुम बच्चों को मार दिए, तुम्हारी टू नेशन थियरी को हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं तमाम से आपसे अपील कर रहा हूं आपके जरिए से, क्योंकि सहाफियों के दरमियान में बोलने का फायदा ही है कि इंफॉर्मेशन जल्दी से दूसरों तक पहुंच सकती है। तो मैं फिर से जनाब माजिद साहब का शुक्रगुजार हूं कि आपने माशाल्लाह एक बहुत बड़े फंक्शन का इनेकाद अमल में लाया। और माजिद साहब, आखिर में आपको एक बात कहूंगा कि खवातीन को भी अवार्ड दीजिए, आप खवातीन को भी उर्दू के अवार्ड दीजिए। आप पूरे मर्द हजरात को दे रहे हैं ऐसा नहीं है, खवातीन भी बहुत आपकी जर्नलिज्म में है, उनका भी आप ख्याल रखिए, ये क्योंकि आपको और हमको घर को जाना पड़ता है। तो ये इस बात का ख्याल है कि बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।